हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हायर परचेज और लीजिंग में क्या डिफरेंस है। अब लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस था। अब दोनों में आप पहले कंफ्यूज मत हो जाना, तो इसलिए उस वीडियो को पहले देखना है, इसके बाद ही आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो अब यहाँ पे जो बात आती है हायर परचेज की, उसमें इंस्टॉलमेंट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेन रोल आएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वो देखिए, उसके बाद ये समझ आ सकती है आपको आसानी से। अगर आपको डिफरेंस पता है तो ज़रूर देखिए, इस वीडियो को सबसे पहले ही देख सकते हो। तो अब अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, या इसके अलावा इसी चीज़ के नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए किसी भी तरीके का, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हायर परचेज का मतलब। मैंने हायरिंग का मतलब लास्ट वीडियो में अपनी डिफरेंस में बता दिया है कि किसी चीज़ को टेम्परली हायर करना। मैंने किसी चीज़ को यूज़ किया किसी से लेकर, और उसके बदले उसे पेमेंट कर दी, और उस चीज़ को वापस करना है बाद में। यानी ये नहीं कि मैं टेम्परेरी बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ और परमानेंट भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इस पर्पस के रिगार्डिंग लिया है कि मैंने एग्रीमेंट किया कि मैं आपकी चीज़ को थोड़े समय के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और फाइनल इंस्टॉलमेंट मैंने अब तक आपको वो चीज़ करनी है। यानी कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से मीनिंग को अंडरस्टैंड करिएगा। द डील इन विच वन पार्टी कैन यूज़ द एसेट ऑफ अदर पार्टी। अदर पार्टी का एसेट मैंने यूज़ कर लिया इसके लिए कि मैंने इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट में उसे पेमेंट करनी है। अब आप कहोगे यार इंस्टॉलमेंट की बात आ गई, तो इसलिए मैंने कहा वहाँ पे आपको डिफरेंस को पहले समझना है। क्लियर? लीजिंग का मतलब क्या होगा, जहाँ पे दूसरी पार्टी को हमने कह दिया ठीक है जी, लेकिन वहाँ पे एक ही मिनट में मैंने वो मतलब एक ही टाइम पे मैंने सारी पेमेंट कर दी है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के लिए मैंने एक चीज़ यूज़ करने के लिए दे दी आपको, ठीक है, और कह दिया जी हाँ जी ये लो सारी पेमेंट। मतलब पेमेंट भी आ गई, चीज़ करने यूज़ करने के लिए भी आ गई, बस वो टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ आपकी है, उसके बाद वो चीज़ दोबारा मेरी हो जाएगी, वो होती है लीजिंग। मतलब आप उस चीज़ को परमानेंटली यूज़ कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए जितने के लिए वो अमाउंट हमने दी है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा अकाउंटिंग पर्पस के रिगार्डिंग है कि हायर परचेज का मतलब है गवर्निंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी ये ऐसा कोई स्टैंडर्ड बना ही नहीं है हायर परचेज का। लेकिन जब हम लीजिंग की बात करेंगे तो आपको मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में पढ़ा देना है कि लीजिंग के रिगार्डिंग क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उस वीडियो का भी इंतज़ार ज़रूर करिएगा। अब बात आती है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है, यानी आप इसका जो पेमेंट है, मतलब डाउन पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट। ये ज़्यादातर जो वर्ड है ना, ये किस में यूज़ होता है, इंस्टॉलमेंट में यूज़ होता है। तो इसलिए अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो हायर इज़ रिलेटेड टू इंस्टॉलमेंट, तो इसलिए यहाँ पे डाउन पेमेंट होना ज़रूरी है एज कंपेयर टू अदर। लीजिंग में ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। इंस्टॉलमेंट की बात आ गई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यहाँ पे आपको जो इंस्टॉलमेंट है वो क्या होगी, जितने की वो चीज़ है उसके ऊपर इंटरेस्ट की बात पक्की है। लेकिन लीज में ऐसा नहीं है, जितने की कॉस्ट होगी, मतलब जितने की कॉस्ट हमने उस एसेट को यूज़ करने के लिए ली है वही ली जाएगी। डन। एसेट की टाइप क्या हो सकती है, कार और ट्रक, लॉरीज। आप ज़्यादातर किसी चीज़ को टेम्परेरी यूज़ कैसे कर सकते हो, किसी की कार ले लोगे, ठीक है, किसी के ट्रक ले लोगे, किसी की लॉरीज ले लोगे। लेकिन अगर हम लीज की बात करते हैं तो वहाँ पे हम उस चीज़ को टेम्परेरी यूज़ नहीं कर रहे, हम उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं द नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, दैट इज़ कॉल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, ये सारी चीज़ें, राइट। अब बात आती है यहाँ पे ऑनरशिप की। क्या ऑनरशिप, मैंने पीछे भी बता दिया इस चीज़ को कि ऑनरशिप है जो, वो आपकी जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आप दे देते तब तक वो चीज़ आपकी नहीं है। यानी ऑनरशिप आपके पास तब आएगी उस चीज़ को, जैसे मैंने एक ट्रक को यूज़ किया है, फाइनल इंस्टॉलमेंट जब तक मैं नहीं दे देता वो ऑनरशिप इस केस में नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। डन। लेकिन हायर परचेज़र, यानी अब यहाँ पे वर्ड है हायर परचेज़र के पास वो चीज़ नहीं जा सकती। लेकिन जब हम बात करते हैं लीजिंग की, तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लीज। टाइप ऑफ लीज बहुत होते हैं, उस केसेस के दौरान आपको जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है। अब आ गई बात रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। हायर परचेज के अंदर बात ज़रूर आएगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, और वो कौन करेगा, सेलर ही करेगा। क्योंकि जिसने वो चीज़ आपको दी है उसके पास से वो चीज़ रिपेयर एंड मेंटेनेंस की ही जाएगी। क्यों? अगर हमारे पास अटमोस्ट गुड केयर है कि हमने अच्छे से संभाली थी लेकिन फिर भी ये हो गया,
तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? सेलर ही भुगतेगा, क्योंकि हमने उसकी चीज़ अभी तक परमानेंट नहीं ली है। तो रिस्क ज़्यादातर यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा उसके पास ही जाएगा। लेकिन अब बात आती है लीज़ की, तो वहाँ पे फिर से वही केस टाइप ऑफ लीज़ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसके ऊपर ये चीज़ चली जाती है कि हम उसके ऊपर देखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, हमें कुछ मिला तो कुछ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हमें इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन लीज़ में कुछ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लीज़ में रेंटल्स मिलते हैं। तो दोनों में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन में मिलता है। बात आती है ड्यूरेशन की, तो हायर को मैंने अभी बता दिया। अब ट्रक ज़्यादा देर थोड़ी यूज़ कर सकते हो किसी का, ज़्यादातर मतलब शॉर्ट टर्म कम से कम कितना हो सकता है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, ज़्यादातर तो नहीं यूज़ कर सकते ना किसी चीज़ को हायर के ऊपर। लेकिन लीज़ मैंने पहले ही बता दिया था, दैट इज़ फॉर लॉन्ग पीरियड। तो दीज आर द डिफरेंसेस दोस्तों, जो बहुत ईजी हैं, बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। कोई मुश्किल नहीं है इस छोटे से डिफरेंस में, समझ आ गया होगा कंसेप्ट हायर परचेज और लीजिंग का। तो बस ये छोटे से कंसेप्ट के लिए आपको पहली वीडियो भी देख लेनी है, ये भी देख लेनी है, दोनों अच्छे से हो जाएंगी और 3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आज की बस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।